कर लें। नमस्कार स्टूडेंट्स, देखो आज अपन नया टॉपिक पढ़ते हैं। कौन सा? नंबर सिस्टम का इकाई का अंक। ये देखो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि एसएससी की हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का पूछता है। आज इसको अपन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कई बच्चों को क्या होता है कि ये बहुत ही टफ लगता है, लेकिन देखो आज इसको अपन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखो इकाई का अंक होता क्या है। आपको पता है कि कोई भी संख्या है और आपको उसमें बताना है इकाई का अंक, यानी उसको जहां से अपन उसको गिनना स्टार्ट करते हैं वो पहला अंक बताना है। देखो देखने में बहुत इजी है कि जो पहला अंक होगा वही क्या होगा, इकाई का अंक। तो देखो जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे एग्जांपल है, कोई भी संख्या है 425। अगर मेरे को इसमें ये बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो देखो अपन संख्या को इधर से गिनते हैं और वो पहला अंक क्या होता है, इकाई का अंक होता है। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, लेकिन अपने को देखो पढ़ना क्या है, केवल इकाई का अंक। तो इसमें बताओ इकाई का अंक क्या है। आप सभी को पता है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। अब देखो इसका कोई दूसरा एग्जांपल ले लो, कोई भी संख्या ले लो आप, आपको जरूरी नहीं है। देखो जैसे मान लो ये 425 पहले ली थी मैंने, मान लो ये कर दिया 434 और लगा दिया इसके आगे। तो बताओ इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक तो वही है जो पहले अपन संख्या को गिनना स्टार्ट करते हैं। तो बताओ इसमें संख्या यहां से गिनेंगे तो बताओ इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कुछ भी कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे मान लो 0 भी हो सकती है, 2 2 5 4 3 0। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, बताओ 0। कोई भी संख्या जैसे और मान लो जैसे 2 4 3 2, तो इसमें बताओ इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी आपको बस इसमें क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। अब देखो एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन तो भाई पूछेगा नहीं, आपको जनरल से पता है, इजी तो पूछता ही नहीं है। तो देखो कैसे पूछेगा। अब जैसे मान लो ये तो नॉर्मल संख्या थी, तो आपने ये बता दिया कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो कई बार क्या होता है कि पॉइंट दे देता है और उसमें भी क्या पूछ लेता है, इकाई का अंक पूछ लेता है। जैसे जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, क्या है, जैसे ये एग्जांपल है 427 37.54। अब देखो इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। तो देखो अपन क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या बता देते हैं इसमें इकाई का अंक 4, लेकिन इसमें इकाई का अंक क्या नहीं है, 4 नहीं है। तो देखो इसमें कितना होगा, जैसे ही आपको पॉइंट मिले तो इसको दो भागों में बांट लो कि ये इधर वाला भाग है, ये इधर वाला भाग है, अलग अलग कर दो इनको, है ना। और अब आपको बताना है इसमें इकाई का अंक। तो देखो जो पॉइंट के उधर होता है ना, उससे अपने को कोई मतलब नहीं रखना है, आपको इकाई का अंक बताना पड़ेगा, तो इससे मतलब होगा। और इसमें देखो जो पहला अक्षर है वो कितना, पहला अंक है वो कितना है, बताओ 7। तो बताओ इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 7। यानी आपको क्या करना है, जैसे पॉइंट दिखा, पॉइंट वाले से उस साइड वाले अंकों से अपने को मतलब नहीं है, मतलब किससे होगा, जो पॉइंट से इस साइड होंगे। तो जैसे पॉइंट के बाद जो स्टार्ट होता है वो क्या हो जाएगा, बताओ इकाई का अंक। जैसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई एग्जांपल है, तो बताओ इसमें क्या होगा इकाई का अंक। आपको तो क्या देखना है, पॉइंट का अधिक है, देखो ये वाला। तो जैसे पॉइंट से इधर से लेंगे, बताओ पहला अंक कौन सा आ रहा है, 0। तो बताओ इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। समझ गए ना। तो देखो जो जैसे नॉर्मल संख्या दिख रही है तो उसको अपन यहां से गिनना स्टार्ट करते हैं, तो वो पहला अक्षर हो जाएगा इकाई का अंक। जैसे पॉइंट दिखा तो पॉइंट के बाद में जो स्टार्ट होता है पहला अंक, वो क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। अब देखो जैसे मान लो, अब ये जो इकाई के अंक है, एग्जामिनर क्या करता है, इनको प्लस करके दे देता है और लास्ट में पूछता है इकाई का अंक क्या होगा, माइनस करके दे देता है कि इकाई का अंक कितना होगा, गुणा करके दे देता है इकाई का अंक होगा, स्क्वायर मतलब जो ये वर्ग दे देता है, स्क्वायर दे देता है, मतलब घात वाले क्वेश्चन दे देता है, उसमें बताओ कि इकाई का अंक क्या होगा। तो इनको आप कैसे करेंगे, देखो देखो मैं जैसे कोई एक एग्जांपल लिख रहा हूं ना, जैसे मान लो ये दे दिया आपको, जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे दिया आपको और आपको ये पूछेगा कि इस क्वेश्चन में आप बताओ इकाई का अंक। देखो क्या कर रहा है, वो सभी संख्याओं का योग कर रहा है, 3 4 संख्या दे रखी है उनका योग कर रहा है, और आपको ये पूछेगा कि इसमें आप बताओ इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो एक तरीका तो ये, जैसे मान लो बेसिक तो यही कहता है कि भाई इन सभी को जोड़ो और जोड़ के पूरी संख्या निकालो, फिर उसमें बता दो कि वो इकाई का अंक क्या होगा। पर एक चीज बताओ, देखो अपने को देखो क्या करना है, इन सभी को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। तो देखो आपको जोड़ के बताना क्या है, आपको केवल क्या बताना है, इकाई का अंक। तो देखो और जो अंक है उनसे अपने को मतलब नहीं है, मतलब किससे होगा, केवल इकाई के अंक से। तो देखो इकाई का अंक
इन सभी जो अंक दे रखे हैं आपको, चार जो संख्या दे रखी है उसमें से क्या करो, इकाई का अंक उठा लो। तो इकाई का अंक देखो, इसमें कितना है 9, इसमें कितना है 7, इसमें कितना है 0 और इसमें कितना है 2। ये दे रखे हैं, तो अब इनको उठाओ दो और बीच में निशान किसका है, प्लस का, तो सभी को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो 9 और 7 16, 16 में 0 जोड़ोगे तो कितना होगा, 16 ही होगा, और 16 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा, 18 होगा। अपने ने जोड़ लिया इनको, और अपने जब जोड़ा तो बताओ इनका योग कितना हो गया, 18 हो गया। लेकिन देखो वही बात, अपने को बताना क्या है, बस इकाई का अंक। तो देखो 18 में इकाई का अंक क्या है, जो पहले वाला अंक है वो, तो बताओ इसमें कितना हो जाएगा इकाई का अंक 8, और यही कर रहे हैं, यानी अपन 8 इकाई का अंक हो जाएगा। जो एक कैरी होगी वो कहां से ली जाएगी, आगे से ली जाएगी, और उनसे अपने को मतलब नहीं है, मतलब किससे है, बस केवल इकाई के अंक से। ठीक है ना। अब जैसे एक माइनस का एग्जाम्पल भी ले लेता हूं, देखो जैसे मान लो ये संख्या आपके पास, जैसे मान लो ये संख्या दे रखी है ना आपको, ये क्वेश्चन आ गया मान लो, और आपको ये बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस संख्या में से इसको घटाओ और जो आंसर आ रहा है उसमें ये बताओ कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो इतना टाइम होता नहीं है, इतना अगर करने लग जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, बाकी भी क्वेश्चन भी करने हैं ना। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, आपको देखो मतलब किससे था, इकाई के अंक से था, और इकाई के अंक में क्या होता है कि केवल लास्ट वाली संख्याओं का यूज कर लो। किसका यूज करोगे, लास्ट वाला। तो इस संख्या में देखो लास्ट वाला कौन सा है, 7, इनको भूल जाओ एक बार, आप भूल गए। अब इसमें देखो आपको मतलब किससे है, बस इस 4 से, इनको भी क्या कर दो, भूल जाओ, भूल गए। तो देखो यहाँ 7 है और यहाँ 4 है, बीच में निशान किसका है बताओ, माइनस का। तो देखो 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 3। तो बताओ इसमें जो भी अपन आंसर निकालेंगे तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 3। अब ये तो हो गया। अब जैसे थोड़ा सा एक अलग भी पूछ लेता है माइनस वाले में, वो देखो जैसे मान लो ये एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, जैसे मान लो ये पूछ लिया। अब देखो मैंने तो ये बताया था कि भाई आपको इकाई का अंक याद करना है तो क्या करो, लास्ट के एक अंक से मतलब है, तो देखो यही करेंगे। ये वाले काट दो, आपको मतलब किससे, केवल इस अंक से है, और ये काट दो, बताओ मतलब किससे है, इससे। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे इस हिसाब से करेंगे तो ये होगा 4 - 9। तो बताओ 4 - 9, तो आंसर तो -5 आ रहा है। तो बताओ -5 हो सकता है कि कभी इकाई का अंक, नहीं हो सकता। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, इसके लिए अपन देखो इसको 4 को क्या मानते हैं, 14 मानते हैं। अगर 3 होता तो कितने मान लेते, 13 मान लेते। 1 होता तो कितना मान लेते, 11 मान लेते। 7 होता तो कितना मान लेते, 10 मान लेते। यानी वो 10 जो बेस है ना वो एक्स्ट्रा मानते हैं इसको, है ना, क्योंकि आगे वाले से कैरी लेते हैं अपन, यही तो करते हैं ना। जैसे मान लो अगर आपको ये पूछे कोई कि आप ये बताओ 324 में से आपको 177 घटानी है, 324 में से 177 घटाते हैं, तो देखो 4 में से 7 घटा नहीं सकते, तो 4 को कितना मानते हो आप, 7 मानते हो। तो देखो सॉरी 4 को कितना मानते हो, 14 मानते हो, है ना। तो देखो 14 में से 7 गया, कितना बचा, 7 बचा। तो आपने इस 4 को बताओ कितना माना था, 14, क्योंकि ऊपर छोटी संख्या थी, नीचे क्या थी, बड़ी संख्या थी। तो वही चीज अब यहाँ पे लगानी है आपको। देखो 4 में से कितना माइनस करना है, 9, तो 4 में से 9 तो माइनस नहीं कर सकते, तो कितना मानेंगे उसको, 14। तो आप 14 में से तो 9 माइनस कर ही सकते हो, तो कितना बचेगा बताओ, 5 बच जाएगा। तो बताओ इस क्वेश्चन में जो इकाई का अंक बचेगा लास्ट में वो क्या होगा बताओ, 5 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो आगे करते हैं अपन। अब देखो ये तो प्लस वाला भी कर लिया, माइनस वाला भी कर लिया, गुणा वाला भी कर लिया। अब देखो क्या होता है, कई बार जो ये घात वाले क्वेश्चन होते हैं ना उनमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, और एग्जामिनर लगभग पूछता भी कौन से है, वही क्वेश्चन पूछता है। तो देखो उनको क्या करेंगे अपन, अब देखो सबसे जो मेन होता है इसमें यही पार्ट होता है कि जो घात वाले क्वेश्चन होते हैं ना उनमें इकाई का अंक कैसे बताएंगे। तो देखो एक चीज बताओ आप, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी है, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो जाए,
उस संख्या के जो अंत में जो इकाइकांक हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है। तो अपन जानते हैं, देखो एक तो हो सकता है 0, हो सकता है 0, एक हो सकता है 1, एक हो सकता है 2, एक 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। अब बोलो कि सर आगे अगर आप 10 करोगे तो वही चीज है, लास्ट में क्या आएगा 0, 11, ये तो इकाई अंक आपको एक ही अंक हो सकते हैं, दो के तो हो ही नहीं सकते। तो देखो वापस ये रिपीट होते हैं 0, 1, 2, 3, 4। तो देखो मैक्सिमम अपने को पता है कि कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो उसके अंत में जो इकाइकांक मिल सकता है वो यही मिल सकता है, इसके अलावा तो कोई मिलेगा नहीं। और इनका आपको जैसे घात पूछ लेगा, जैसे देखो एग्जांपल देता हूँ एक, जैसे मान लो आपको ये पूछ ले कि आप तो ये बताओ मेरे को 41 की पावर जैसे मान लो 39 दे रखी है, तो इसमें इकाइकांक बताओ। अब जैसे देखो इसको सोल्व करने बैठेंगे थोड़ी कि 41 को 39 बार गुणा करेंगे, फिर उसको गुणा करके पता लगाएंगे कि इकाइकांक क्या हुआ। तो इस चीज के लिए बताओ क्या करोगे, इसके लिए क्या सोल्यूशन है वो देखो कैसे करेंगे, कैसे होता है ना। तो देखो आपको देखो ये संख्या मिल सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अलावा किसी भी संख्या में कोई भी इकाइकांक नहीं मिलेगा। तो अब इनको सोल्व कैसे करेंगे, देखो देखो मैं इसको जैसे 2-3 भागों में बांट लेता हूं ना, एक भाग यहाँ, एक भाग यहाँ और एक भाग यहाँ। अब देखो इनमें से कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनकी पावर आप चाहे कितनी भी कर लेना, जिनकी पावर आप चाहे कितनी भी कर लेना, इकाइकांक कौन होगा, वही संख्या होगी जिसकी क्या थी, पावर थी। यानी जैसे इसमें 3-4 संख्या हैं, देखो वो कौन कौन सी है। यानी आप चाहे कितनी भी बड़ी पावर हो, आपको बस ये देखना उस संख्या का इकाई अंक क्या है और वो कौन से अंक हैं जिनकी आप कितनी भी पावर कर लेना, आंसर क्या आएगा, इकाई का अंक वो की वो संख्या आ जाएगी। तो देखो वो संख्या कौन सी है, तो देखो पहली संख्या है वो 0। अगर आप 0 की पावर n कर रहे हो, कितनी भी कर रहे हो, तो हमेशा क्या आएगा 0 का 0। आपने 0 की क्या कर दी, पावर कर दी, वो कितनी भी हो, तो बताओ वो कितनी आएगी, 0 की 0। अगर आपको किसी संख्या के अंत में 1 मिल जाए और उसकी पावर दे रखी है उस संख्या की कितनी भी, तो बताओ वो कितना होगा, इकाई का अंक हमेशा 1 का 1। यहां देखो 1 की पावर कर रहे हो आप, तो वो बताओ इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या 2 होगा, नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 होता है। देखो आप 5 की पावर कितनी भी कर लेना, अगर आपको कोई भी संख्या कितनी दे रखी है, जैसे 5 दे रखी है, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसमें इकाई का अंक कितना है, 5 है, और चाहे उसकी पावर कितनी भी हो, हमेशा इकाई का अंक क्या होगा, 5 का 5 ही होगा। आपको बस ये देखना है कि इसमें इकाई का अंक है कितना। तो देखो 5 की पावर n है, तो कितनी भी पावर हो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 5। एक संख्या और है, वो बताओ और कौन सी है, 6। अगर आप 6 की पावर चाहे कितनी भी कर लेना, 6 की पावर कितनी कर लेना, हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, बताओ 6 आएगा। समझ गए ना, कितनी भी संख्या दे सकता है, कितनी भी बड़ी, आपको बस ये देखना है कि उसमें इकाई का अंक क्या है और कितनी भी बड़ी पावर दे रखी हो। अगर इनमें से 0, 1, 5, 6 कौन सी संख्या बताओ, 0, 1, 5 और 6। अगर किसी अंक के अंत में ये इकाई के अंक मिल गई, अगर किसी संख्या के अंत में ये इकाई के अंक मिल गए, इनकी पावर चाहे कितनी भी हो, इनकी पावर चाहे कितनी भी हो, इकाई का अंक सेम का सेम रहेगा। जैसे 0 की पावर n कितनी भी कर लो आप, इकाई का अंक कितना आएगा, 0। 1 की पावर n है, कितनी भी कर लेना, 1 की पावर आंसर इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। 5 की पावर n है तो इकाई का अंक बताओ क्या होगा, 5 होगा। 6 की पावर n है तो इकाई का अंक बताओ क्या होगा, 6 होगा। ये तो देखो एकदम से इजी हो गया। अगर आपको ये दिखते हैं कहीं भी, ये क्या दिखते हैं आपको, कहीं भी दिखते हैं, तो बताओ क्या करोगे, डायरेक्ट जो दे रखा है ना वही का वो इकाई का अंक हो जाएगा। जैसे देखो एक छोटे छोटे एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी एग्जांपल बाद में कराऊंगा, लेकिन देखो छोटे एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो ये हो गया कि 320 है ना, और इसकी पावर आपको दे रखी है जैसे 441। अब देखो कितनी बड़ी संख्या दे रखी है और इसकी पावर भी बहुत दे रखी है। अब आपको ये बताना है कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो आपको ये संख्या, देखो आपको मतलब किससे है, बस केवल इस इकाई के अंक से, इनसे तो कोई मतलब नहीं है। तो देखो इसमें इकाई का अंक कितना है, 0, और 0 की पावर 441 यही दे रखा है। यहां देखो 0 की पावर n, 0 की पावर n यानी n का मान चाहे जो भी हो, कितनी भी दे रखी हो, इकाई का अंक क्या होगा, 0 का 0। तो इसमें बताओ जो इकाई का अंक होगा वो कितना हो जाएगा, 0। समझ गए ना। अब जैसे इसका ले लेता हूं, जैसे मान लो 441 है और मेरे को ये पावर दे दी 1005।
कितनी दे दी बताओ, 1005। तो आपको क्या देखना है, संख्या देखो कितनी दे रखी है, आपको संख्या दे रखी थी 441। कितनी दे रखी थी, 441। आपको इन दोनों से मतलब नहीं है, मतलब किससे है, बस इकाई के अंक से। तो वो कितना है, एक की पावर कितनी हो गई बताओ, 1005। यहां देखो एक की पावर कितनी हो, इकाई का अंक क्या होगा बताओ, 1 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या होगा बताओ इसमें, जैसे 5 का कोई भी एग्जांपल ले लो, 325, और इसकी पावर चाहे कितनी भी हो, आपको क्या देखना है बताओ, इसमें इकाई का अंक क्या है, 5। 5 की पावर कितनी हो, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 5 का 5 आएगा। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं अपन, तो ये एग्जांपल बताओ क्या होता है, कितना भी ले लो, 326 ले लो, है ना, और इसकी पावर में जैसे मान लो मैंने कर दी 557। तो घबराना नहीं है आपको, आपको ये देखो इसमें इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक है देखो 6। कितना दिखाई दे रहा है, 6। और 6 अगर आपको मिल रहा है इकाई का अंक और उसकी पावर कितनी भी दे रखी हो, तो बताओ क्या करोगे, हमेशा जो इकाई का अंक आएगा उसमें वो का वो आ जाएगा। तो बताओ कितना आंसर होगा इसका, इकाई का अंक 6 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब क्या सीखे, अगर आपको 0, 1, 5 और 6 कहीं भी दिखे इकाई के अंक में, तो बताओ वो क्या हो जाएगा, इकाई का अंक वो का वो हो जाएगा। समझ गए ना। अब देखो 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 10 संख्या में से 4 तो हो गए, कितने बच गए, 6 और बची। अब देखो उनका भी इलाज करते हैं। अब उठाते हैं, देखो एक तो 4 और एक उठाते हैं 9। एक उठाते हैं 4 और एक उठाते हैं क्या बताओ, 9 उठाते हैं। तो देखो जैसे मान लो मैं 4 उठा रहा हूं, 1 9, इसके लिए भी देखो एक रूल लगता है, बहुत अच्छा रूल है। इससे क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है, आपको क्या है कि ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, ये दिखे और डायरेक्ट क्या कर दो, आंसर बता दो। तो देखो कैसे करेंगे, आपको अगर 4 और 9 कोई भी संख्या हो, उसके अगर इकाई के अंक में 4 और क्या मिल जाए, 9 मिल जाए, 4 और 9, तो आपको क्या करना है, देखो अब ये 4 और 9 मिलेंगे और पावर भी आपको मिलेगी। तो आपको पता है देखो, पावर कितनी भी संख्या हो, वो या तो हो सकती है सम या हो सकती है विषम। जैसे मान लो कोई भी संख्या है, उसकी पावर 324 दे दी, तो 324 अपने को पता है क्या हो जाएगी, सम होगी। और जैसे उसकी पावर कितनी भी हो सकती है, 347, तो वो क्या हो गई, विषम। या तो सम होगी या विषम होगी, इसके अलावा तो कोई संख्या हो नहीं सकती। तो देखो जैसे ही आपको मिले कि 4 की पावर अगर मिल रही है सम, क्या मिल रही है बताओ, 4 की पावर सम, क्या मिली, 4 की पावर सम, तो उसका हमेशा याद रख लेना, 4 की पावर सम होते ही उसका इकाई का अंक क्या होगा बताओ, 4 की पावर सम होते ही बताओ इकाई का अंक हमेशा क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। इकाई का अंक क्या मिलेगा, 6। अब बोलोगे सर इसको याद कैसे रखें, तो देखो 4 की पावर कोई भी सम कर लो, सबसे छोटी कौन सी है, देखो 4 की पावर 2, तो देखो 4 की पावर 2 क्या होती है, 16। 4 की पावर 2 होती है, तो बताओ इसका इकाई का अंक कितना होता है, 6। और ये चीज हर में लागू होगी, आप 4 की पावर 4 कर लेना, आप 4 की पावर 6 कर लेना, 4 की पावर 8 कर लेना, यानी सम संख्या में ये सभी में लागू होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी 4 की पावर क्या मिले, सम मिले, तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 6 होगा। ये याद कर लेना भाई आप, है ना। अब देखो एक अगर 4 की पावर विषम मिल जाए, तो देखो 4 की पावर विषम के लिए क्या करते हैं, जैसे आपको मिला कि 4 की पावर क्या मिल गई, आपको विषम मिल गई, या तो सम मिलेगी या विषम मिलेगी। जैसे आपको मिली 4 की पावर विषम, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, अगर आपको 4 की पावर विषम मिल रही है, तो बताओ इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, हमेशा कितना होगा बताओ, 4 होगा। अब बोलोगे सर इसको कैसे याद रखिए, तो सबसे छोटी विषम संख्या ले लो, देखो 4 की पावर सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, तो बताओ कितना हो जाएगा, 4, हमेशा 4 होगा। और ये सब में लागू होगा, 1 में, 3 में, 5 में, 7 में, जो भी विषम संख्या है उसमें यही रूल लागू होगा। और वो रूल क्या है बताओ, जब भी 4 की पावर विषम मिल जाए, जब भी 4 की पावर आपको विषम दिख रही है, तो इकाई का अंक हमेशा कितना होगा, 4 होगा। और जब भी आपको 4 की पावर कितनी मिल जाए, सम मिल जाए, तो इकाई का अंक बताओ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यही सम विषम वाला किसके लिए लागू होता है, 9 के लिए भी लागू होता है। तो देखो 9 के लिए क्या रूल हो जाएगा, यहां लिख लो, देखो अगर 9 की पावर आपको सम मिले, 9 की पावर क्या मिले, सम मिले, जैसे ही आपको 9 की पावर क्या मिल रही है, सम मिल रही है, तो देखो उसका इकाई का अंक क्या होगा बताओ, 9 की पावर सम 2 ले लो, तो देखो अपन 9 की स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है बताओ, 81 और उसमें इकाई का अंक बताओ क्या हो गया, 1 हो गया। तो देखो जैसे ही 9 की पावर सम मिली, तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा बताओ, 1 होगा। एक ये रूल हो गया। अब ये 9 का जो सम है वो विषम के लिए भी देखो, विषम के लिए क्या होता है, जैसे आपको 9 की पावर क्या मिली, विषम मिली, जैसे क्या मिली 9 की पावर विषम, तो हमेशा जो इकाई का अंक होगा, हमेशा जो इकाई का अंक होगा वो बताओ कितना हो जाएगा,
9 हो जाएगा। अब बोलोगे सर इसको कैसे याद रखें, तो 9 की पावर विषम ले लो, 1 होगा। 9 की पावर 1, तो इकाई का अंक हमेशा क्या हो जाएगा 9, और 9 की पावर सम जैसे 9 की पावर 2 कर रहे हो, 9 स्क्वायर कर रहे हो, तो वो कितना हो जाएगा 81, तो इसका इकाई का अंक बताओ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो 4 और 9 के लिए रूल समझ गए। जैसे ही आपको कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो, अगर उसमें इकाई का अंक आपको मिल गया 4, उसमें कितना मिल गया 4, और उसकी पावर कितनी भी हो, पावर सम हो सकती है विषम हो सकती है, जैसे 4 की पावर सम मिली तो आप तो आंख बंद करके इकाई का अंक कितना कर देना 6 कर देना। और जैसे ही अगर आपको 4 की पावर विषम मिले, जैसे ही आपको 4 की पावर क्या मिले विषम मिले, तो इकाई का अंक बताओ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ गए। ऐसे ही किसके लिए लागू होता है वो 9 के लिए, जैसे ही आपको 9 की पावर सम मिल जाए, 9 की पावर क्या मिल जाए सम मिल जाए, तो इकाई का अंक बताओ क्या हो जाएगा हमेशा कितना होगा 1 होगा। कोई संख्या मिल रही है उसमें इकाई का अंक 9 दिखा और 9 की पावर जैसे विषम दिखी, तो बताओ इकाई का अंक क्या कर दोगे 9 कर दो। समझ गए ना। अब देखो 1 2 3 4 5 और 6, आपने 6 संख्या होगा तो पढ़ लिया। अब संख्या कितनी और बच गई बताओ, 4 संख्या और बच गई। वो कौन कौन सी बची देखो, आपने 0 का कर लिया, 1 का कर लिया, 2 का नहीं किया, 3 का नहीं किया, 4 का कर लिया, 5 का कर लिया, 6 का कर लिया, 7 का नहीं किया, 8 का नहीं किया, तो बताओ संख्या कौन सी बच गई, 2 तो ये बच गई और 2 ये बच गई। अब इनमें क्या होता है कि इनमें थोड़ा सा आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इनमें क्या होता है कि पावर जो भी होती है उसमें 4 से डिवाइड करते हैं। देखो वो, अब देखो 4 संख्या कौन सी बच गई, 2 3 7 और 8। देखो बाकी जो संख्या बची उनका मैंने क्या किया डायरेक्ट ट्रिक बता दिया, डायरेक्ट देखते क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये संख्या, जब भी आपको किसी भी संख्या के अंत में इकाई का अंक 2 3 7 और 8 मिल जाए, क्या मिल जाए 2 3 7 और 8, तो इसके लिए क्या करेंगे। तो देखो इसके लिए क्या होता है, जैसे एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूं। जैसे मान लो आपने 2 की पावर, इसमें छोटा वाला ले लो, जैसे 2 है, तो अगर मैं 2 की पावर 1 करता हूं तो वो आंसर कितना होता है बताओ 2, 2 की पावर 1 2 होगा। जैसे ही मैं 2 की पावर 2 करता हूं तो बताओ कितना होगा 4। जैसे ही मैं 2 की पावर 3 करता हूं तो वो कितना होगा बताओ 8। जैसे ही मैं 2 की पावर 4 करता हूं तो वो कितना होगा बताओ 16 की पावर 5। तो देखो उसमें मैंने 2 की पावर 5 की, तो बताओ इकाई का अंक क्या हो गया 4। 2 की पावर 6 करते ही बताओ इकाई का अंक 4। इसमें बताओ 2 की पावर 7 करते इकाई का अंक 8। इसमें 8 करते ही बताओ कितना हो गया 6। तो देखो एक चीज देख रहे हो, जो एक 2 की पावर 1 थी, जो 2 की पावर 4 तक आपने कर दिया, 2 4 8 6, जैसे आगे बढ़ रहा हूं तो देखो वापिस रिपीट हो रही है। 2 देखो 2 4 4 8 8 6 6, और ये चीज देखो आगे आप कितनी भी पावर कर लेना, हर 4 पावर के बाद में क्या होगा वापिस रिपीट होगी। तो देखो मतलब ये जो साइक्लिसिटी चल रही है वो क्या कितने पावर के बाद में चल रही है 4 पावर के बाद। तो देखो आपको क्या करना है, जब भी और ये चीज है ना, देखो 2 में भी लगेगी, 3 में भी लगेगी, 7 में और 8 में, चारों में लगेगी। जैसे ही आपको इकाई का अंक 2 दिखे, 3 दिखे, 7 दिखे, 8 दिखे, तो क्या करना है, जो भी पावर दे रखी है, जो भी पावर दे रखी है उसमें आप भाग दे देना किसका 4 का। किसका दोगे 4 का, और वो 4 का मैंने बता दिया कि हर 4 पावर के बाद में वापस क्या चलता है रिपीट होती है। यही होता है ना, हर साइक्लिसिटी जो है वो कितनी पावर के बाद में चलती है 4 के लिए। तो जैसे आपको 2 3 7 और 8 दिखे तो आप क्या करना पावर में किसका भाग दे दो 4 का भाग दे दो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मान लो ये दे दिया आपको 132, कितना दे दिया 132, और आपको इसकी पावर आ गई मान लो एक तो आ गई 70, ठीक है, और एक दे दिया 132 और इसकी पावर हो गई 72। अब देखो आप जैसे अगर आप 4 का भाग दे रहे हो तो 4 का भाग देने के बाद में करेंगे क्या, वो भी तो पता होना चाहिए। तो देखो 4 का जैसे मैंने भाग दिया तो आपके पास 2 कंडीशन बनेंगी। क्या होगा कि वो पावर किससे कट जाएगी, या तो पूरी पूरी कट जाएगी यानी शेषफल 0 बचेगा, या क्या होगा कुछ न कुछ शेषफल बचेगा। तो आपको क्या करना है पावर में 4 का भाग देना। अगर वो पावर में कुछ शेषफल नहीं बचा, पावर में जो आपने भाग दिया था 4 का, अगर उसमें शेषफल नहीं बचा तो क्या करना है आपको, देखो इसका एक जो अंक दे रखा है या फिर जो संख्या दे रखी है उसके इकाई के अंक में बताओ पावर में कितनी लगा देंगे 4 लगा देंगे। जो पहले वाली पावर थी ना उसको तो हटा देंगे और पावर में कितना लगा देंगे 4 लगा देंगे। अगर मान लो आपने 4 का भाग दिया और कुछ शेषफल बच गया, कुछ शेषफल बच गया, तो क्या करना है जो पहले वाली पावर है उसको हटा के जो शेषफल बच रहे हैं वही पावर में लगा देंगे। अब देखो लैंग्वेज से हो सकता है आपको नहीं समझ में, देखो एग्जाम्पल लेके बताता हूं। जैसे ये है
132 की पावर कितनी है बताओ, 70 है। तो एक चीज बताओ, आपको 1 और 3 से कोई मतलब नहीं है, आपको इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक इसमें कितना है बताओ, 2, और उसकी पावर कितनी कर रखी है, 70। तो मैंने क्या बोला था, जैसे ही आपको इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 दिखे, क्या करो, पावर में किसका भाग दे दो, 4 का। तो देखो जैसे ही मैं 70 में 4 का भाग दे रहा हूं, तो बताओ कितना आएगा, देखो 4 एकम 4, कितना बचेगा बताओ, 3, 1 जीरो उतारेंगे, 4 7 28। तो देखो शेषफल कितना बचा मेरे पास, 2 बचा। तो मैंने क्या बोला था, अगर पावर में आप 4 का भाग दे रहे हैं तो दो ही कंडीशन बनेंगी, या तो वो 4 से पूरा कटेगा या फिर नहीं कटेगा। तो देखो अगर इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो देखो पावर में शेषफल में क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बच रहा है। तो जैसे ही शेषफल में कुछ बचता है, जैसे ही शेषफल में कुछ बचता है, तो ये वाली पावर तो हटा दो, 70 को तो हटा दो, और जो शेषफल में बच रहा है वो लगा दो। तो 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 को आप सोल्व कर सकते हो। तो देखो 2 की पावर 2 कितनी होगी, 4। यानी इस क्वेश्चन का जो इकाईकांक होगा, इस क्वेश्चन का जो इकाईकांक होगा वो कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब देखो, अगर बोलोगे सर अगर मान लो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो उसके लिए भी देखो एक एग्जांपल लेके आए मनसुख, वो आ रहे हैं कि देखो ठीक, ओके सुना दे। अब देखो दूसरा, अगर मान लो 4 की आपका भाग दे रहे हो 4 का, और अगर मान लो पूरा पूरा कट जाए, तो वो भी देखो एग्जांपल क्या लेके आया हूं आपके लिए। ये देखो, आपको ये बोला कि 132 की पावर है 72। तो देखो आपको ना तो 1 से मतलब है ना 3 से मतलब है, मतलब किससे होगा आपको, इकाई के अंक से। वो कितना है, 2, और वो कितनी है, 72। तो देखो मैंने क्या बोला था, जब भी किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो, तो क्या करना है, इसमें भाग किसका देना है, 4 का। और जैसे मान लो मैं 72 में 4 का भाग दे रहा हूं, यहाँ देखो 72 में 4 का भाग दे रहा हूं, तो ये कितना होगा, देखो 4 एकम 4, कितना बचेगा, 3, 4 8 32। अब देखो इसमें कुछ शेषफल नहीं बचा, शेषफल कितना बच गया, 0। ऐसी कंडीशन बनेगी आपके पास 4 का भाग दोगे, तो जैसे ही आपके पास अगर शेषफल नहीं बच रहा है, तो जो पहले वाली पावर है उसको तो क्या कर दो, हटा दो, और पावर में कितने लगा दो, 4 लगा दो। पावर में बताओ कितने लगा दोगे, 4 लगा दोगे। और अब बताओ 2 की पावर 4 को तो आप सोल्व कर सकते हो। 2 की पावर 4 का क्या मतलब होता है, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। और आपको क्या बताना है इसमें, इकाई का अंक। तो बताओ इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बताओ इस क्वेश्चन में जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, बताओ 6 होगा। तो देखो आप क्या समझे, इसमें दो ही चीज है मैन, कि जब भी आपको इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 मिल जाए, तो आपको क्या करना है, जो भी पावर दे रखी है उसमें क्या करो, 4 का भाग दो। 4 का अगर आप भाग दे रहे हो तो दो ही कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन तो वो होगी जिसमें कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, और एक कंडीशन वो होगी जिसमें कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। अगर कोई शेषफल नहीं बचता है तो पहले वाली पावर को हटाओ, और जो शेषफल नहीं बचा तो क्या लगा दो, पावर में 4 लगा दो। अगर शेषफल मान लो बच गया, अगर क्या हुआ, शेषफल बच गया, तो पहले वाली पावर को हटाओ, और जो शेषफल बचा है वो क्या लगा दो, पावर में लगा दो। अब देखो इसके अलावा कोई भी अंक नहीं हो सकता, मैंने सभी के रूल बता दिए हैं। अब अगर आप एग्जांपल लेके करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है।